हेलो एवरीवन, लास्ट वीडियोस में हमने पढ़ा था नाउन के कुछ बेसिक्स। सो आज हम पढ़ने वाले हैं कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। सो लेट्स सी सम एग्जांपल्स। हमारा पहला एग्जांपल है द कैटल इज ग्रेजिंग इन द फील्ड। अब इस एग्जांपल में जो हमारा कैटल वर्ड है ये है नाउन। कैटल इज अ प्लूरल वर्ड। मैंने आपको पिछली वीडियोस में भी बताया है कि जो कैटल वर्ड है वो दिखता सिंगुलर है बट होता एक प्लूरल वर्ड है। सो अब कैटल के पास क्या लगा हुआ है, इज। सो कैटल एक प्लूरल वर्ड है, सो इसकी जगह आएगा आर। सो इस सेंटेंस में हमारा एरर है इज, इसकी जगह हम लगाएंगे आर। सो द करेक्ट सेंटेंस इज द कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। अब हमारा सेकेंड एग्जाम्पल है द पुलिस हैज अरेस्टेड हिम। अब आपको क्या लगता है इसमें क्या एरर होगा? इसमें पुलिस नाउन है एंड पुलिस इज अ प्लूरल वर्ड और हमने इस वर्ड के आगे लगा रखा है हैज, तो यहाँ पर आएगा हैज। द पुलिस हैज अरेस्टेड हिम। नाउ सी द थर्ड एग्जाम्पल। येस्टरडे शी गेव मी सेवरल पीसेज ऑफ एडवाइसेस। ये वाला एग्जाम्पल भी मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि एडवाइस एक अनकाउंटेबल नाउन है। एडवाइस एक नाउन है, ये एक अनकाउंटेबल नाउन है। और मैंने आपको ये चीज़ भी बताई थी कि जब भी हम अनकाउंटेबल नाउन यूज़ करते हैं तो हम कभी भी उसे प्लूरल नहीं बना सकते हैं। एंड एडवाइस इज एन अनकाउंटेबल नाउन, सो हम इसके आगे एस नहीं लगा सकते एंड इट विल बी येस्टरडे शी गेव मी सेवरल पीसेज ऑफ एडवाइस। अब एडवाइस इटसेल्फ एक प्लूरल वर्ड है। सो नाउ द फोर्थ एग्जाम्पल, दीज फर्नीचर्स आर ऑफ वेरी गुड क्वालिटी। अब इस एग्जाम्पल में फर्नीचर्स नाउन है। अब इस एग्जाम्पल में आपको क्या एरर लगता है? इस एग्जाम्पल में जो फर्नीचर्स वर्ड है वो नाउन है और हमने इसके आगे लगा रखा है एस, जबकि फर्नीचर्स कोई वर्ड होता ही नहीं है। द करेक्ट वर्ड इज फर्नीचर। सो इसमें आएगा दीज फर्नीचर आर ऑफ वेरी गुड क्वालिटी। अगर हम प्लूरल वर्ड भी यूज कर रहे हैं सो उसमें भी हम फर्नीचर ही लिखेंगे, हम फर्नीचर्स नहीं लिखेंगे क्योंकि वो कोई वर्ड होता ही नहीं है। So it will be these furniture are of very good quality. Now come to next example. She has already given you an information. अब आपको इस example में क्या error लगता है? Okay, so इस example में जो information है वो है noun और ये है एक uncountable noun है information. So according to the rules, जब भी हम कोई uncountable noun use कर रहे हैं so उसके आगे कभी भी a या an नहीं use करते हैं। So this is an error. So we will drop and from here. So यहाँ पर आएगा हमारा she has already given you information. So okay. So let's move for some more questions. Okay. Now look at this examples. Can you give me 5 breads to eat? अब इस example में जो breads word है वो है uncountable noun और जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं उसको कभी भी हम प्लूरल नहीं बना सकते। सो यहाँ से हमारा एस ड्रॉप हो जाएगा। और एक और रूल होता है हमारा कि जब भी हमारा अनकाउंटेबल नाउन होता है उसके आगे हम कभी भी कोई न्यूमेरिक वैल्यू नहीं लगा सकते क्योंकि वो काउंटेबल नहीं है। सो कैन यू गिव मी 5 ब्रेड टू ईट, दिस इज रॉन्ग। तो अगर हमें यहाँ पर डिनोट करना है 5 ब्रेड को तो हम क्या यूज करेंगे? वी कैन राइट 5 slices of bread. Can you give me 5 slices of bread? Okay, see next example. Can you please lend me 5,000 rupees? अब इस एग्जाम्पल में रुपीज हमारा नाउन है और जब भी नाउन के आगे कोई न्यूमेरिक एडजेक्टिव यूज होता है तो कभी भी वो प्लूरल फॉर्म में नहीं होता। सो यहाँ पर आएगा हमारा could you please lend me 5,000 rupees या could you please bring 5 dozen bananas. We cannot use here can you please bring 5 dozens banana. No, we can use 5 dozen banana because banana is a noun and before it there is a numeric adjective, so it cannot be plural, it has to be singular. See next example. Chairs legs are not strong. अब इस एग्जाम्पल में हमने यहाँ पर अपोस्ट्रोफी एस यूज की है लेग्स के आगे। हम जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि हम अपोस्ट्रोफी कब यूज करते हैं, जब हम पोजेशन हमें डिनोट करनी होती है। सो यहाँ पे जैसे यहाँ पर मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ, राम्स टॉयज आर वेरी ब्यूटिफुल। सो इस एग्जाम्पल में हम पोजेशन यूज कर रहे हैं क्योंकि जो टॉयज हैं वो राम के हैं, सो हमने राम के आगे अपोस्ट्रोफी एस लगा दिया।
लेकिन अब इस एग्जाम्पल में जो लेग्स हैं वो चेयर ही हैं। लेकिन इस एग्जाम्पल में हम अपोस्ट्रोफी एस नहीं यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये एक रूल है कि जब भी हमारा कोई ऐसी कोई चीज़ होती है, कोई थिंग होती है, तो उसके आगे हम कभी भी अपोस्ट्रोफी एस यूज़ नहीं कर सकते। और चेयर इज़ अ थिंग, यहाँ पर हम यूज़ कर सकते हैं legs of chair. Legs of chair are not strong. See next example. A friend of Preeti came to meet me. अब इस एग्जाम्पल में यहाँ पर भी पोजेशन यूज हो रहा है, बिकॉज जो फ्रेंड है वो किसकी है, प्रीति की फ्रेंड है। यहाँ पर भी हम अपोस्ट्रोफी एस यूज करेंगे। अ फ्रेंड ऑफ प्रीतिज केम टू मीट मी, और हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, प्रीतिज फ्रेंड केम टू मीट मी। यहाँ पर क्योंकि पोजेशन हो रहा है, जो फ्रेंड है वो प्रीति की है, इसलिए हमने अपोस्ट्रोफी एस यूज किया। ओके, नाउ सी नेक्स्ट एग्जाम्पल। हर हेयर्स आर स्ट्रेट एंड सिल्की। अब इस एग्जाम्पल में हेयर जो है वो नाउन है, और ये है हमारा अनकाउंटेबल नाउन। एंड पहले के एग्जाम्पल्स की तरह इसमें भी हम एस यूज नहीं करेंगे, क्योंकि ये अनकाउंटेबल नाउन है। इसमें आएगा हर हेयर आर स्ट्रेट एंड सिल्की। अब आप कभी कुछ डिनोट करना चाहते हो, जैसे कि आप कहना चाहते हो कि 7 बाल 8 बाल, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 7 strands of hair और 8 strands 9 strands, इस तरह हम बोल सकते हैं। लेकिन हेयर को हम कभी भी हेयर्स नहीं बोल सकते। नाउ we'll see some more examples. Let's see these examples. इस एग्जाम्पल में हम his sisters in law hubby has been ill for more than 2 months. अब इस एग्जाम्पल में भी हम पोजेशन यूज हो रहे हैं। इसमें पोजेशन कहाँ पे है, जो सिस्टर इन लॉ है, his sister in law hubby. हबी किसका है, सिस्टर्स इन लॉ। यहाँ पर हम अपोस्ट्रोफी एस यूज करेंगे, बट नॉट आफ्टर सिस्टर बट आफ्टर लॉ। यहाँ पर आएगा हमारा his sister in law's hubby, और यहाँ से अपोस्ट्रोफी एस हट जाएगा। See next example. Mathematics are not a very easy subject. अब ये जो हमारा मैथमेटिक है, ये यहाँ पे नाउन है और इसके पीछे एस है। ये दिखने में प्लूरल है, बट इट इज अ सिंगुलर वर्ड। इट इज अ सिंगुलर वर्ड, सो हम इसकी जगह यूज करेंगे इज। मैथमेटिक्स इज नॉट अ वेरी इजी सब्जेक्ट। नेक्स्ट एग्जाम्पल में भी हमारा इसी तरह है, पॉलिटिक्स आर माई फेवरेट सब्जेक्ट। पॉलिटिक्स दिखने में प्लूरल है, बट है ये एक सिंगुलर वर्ड, यहाँ पर हम यूज करेंगे पॉलिटिक्स इज माई फेवरेट सब्जेक्ट। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल भी एक इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है, क्योंकि यहाँ पर पॉलिटिक्स दोबारा यूज हो रहा है। माई पॉलिटिक्स इज वेरी मॉडरेट वाइल हिज पॉलिटिक्स आर रेडिकल। अब इस एग्जाम्पल में जो पॉलिटिक्स वर्ड हमने यूज किया है, इसका मतलब पॉलिटिक्स सब्जेक्ट नहीं है, बट इसका मतलब है राजनीतिक सोच। इसलिए यहाँ पर इसका जो सिंगुलर होगा वो होगा पॉलिटिक, और जो प्लूरल होगा वो होगा पॉलिटिक्स। यहाँ पे ये पॉलिटिक्स प्लूरल है, यहाँ पर हम इज नहीं यूज कर सकते। यहाँ पर हम करेंगे माई पॉलिटिक्स आर वेरी मॉडरेट वाइल हिज पॉलिटिक्स आर रेडिकल। यहाँ पे और यहाँ पे पॉलिटिक्स का डिफरेंट मीनिंग है। यहाँ पर सब्जेक्ट है और यहाँ पर है राजनीतिक सोच। इसलिए यहाँ पर हम आर यूज करेंगे। ये थे कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, और ये कुछ क्वेश्चंस एसएससी के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस में भी आ चुके हैं। प्रैक्टिस सम मोर क्वेश्चंस, एंड आई होप आपको नाउन्स एक चैप्टर जो है वो क्लियर हो गया होगा अब तक। थैंक यू सो मच, एंड फॉर मोर वीडियोज प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू, बाय बाय।